हेलो फ्रेंड्स, केमुद्रुम दोष पर चर्चा करते हैं। जी हाँ, सुना तो होगा आपने केमुद्रुम दोष के बारे में। वो केमुद्रुम दोष जिसका नाम लेते ही कुछ लोग हल्ला करने लगते हैं कि ज्योतिष डरा रहा है, केमुद्रुम दोष क्या होता है, ये क्या है, वो क्या है, कुछ नहीं होता इससे। कुछ लोग कहते हैं बड़ा भयावह है, ये है वो है। तो सबसे पहले हम ये समझें कि केमुद्रुम दोष बनता कैसे। केमुद्रुम दोष बनता है चंद्रमा जब किसी भी भाव में अकेला होता है, उसके साथ कोई ग्रह ना हो और उसके पिछले भाव में या उसके अगले भाव में भी कोई ग्रह ना हो और चंद्रमा अकेला पड़ा हो, तो उसे केमुद्रुम दोष कहते हैं। आइए टेक्निकली हम जरा ये समझे कि केमुद्रुम दोष क्यों बनता है, या चंद्रमा को केमुद्रुम दोष, अकेला चंद्रमा होने पे क्यों केमुद्रुम दोष बन रहा है, क्यों कहते हैं ऐसा। टेक्निकली पहले ये समझिए कि चंद्रमा एक्चुअली है क्या। चंद्रमा जल है। चंद्रमा जल का प्रतिनिधित्व करता है। अब आप इसे यूं समझें कि अगर जल को आप अगर किसी पात्र में नहीं रखेंगे तो क्या उस जल को संजो के रख सकते हैं। आप ग्लास में पानी डालेंगे, पानी वो उस ग्लास में रह जाएगा उसी ग्लास की शेप के अनुसार। आप मग में पानी डालेंगे, बाल्टी में पानी डालेंगे, उसी शेप के अनुसार पानी वहां रुक जाएगा। लेकिन उसी पानी को अगर आप फर्श पे डालेंगे तो वो पानी फैल जाएगा, वो पानी शेप नहीं लेगा, रुकेगा नहीं। या एक नदी भी जो बह रही है उसे भी दो किनारों की जरूरत होती है बहने के लिए। बिना किनारों के नदी तो शहर गांव को बहा देगी। यही लॉजिक है। चंद्रमा जल है। चंद्रमा जब तक अपने दाएं या बाएं किसी को नहीं पाता, जब तक उसे किसी का सहारा नहीं मिलता, चंद्रमा मन का भी कारक है, वो घबराता है। केमुद्रुम दोष का मुख्य दोष यही है कि चंद्रमा अगर अकेला होता है, जिनकी भी कुंडली में चंद्रमा अकेला बैठा हुआ है, वो केमुद्रुम दोष बन रहा है उनकी कुंडली में। और जिनकी भी कुंडली में अकेला है चंद्रमा, वो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, यानी किसी भी विकट परिस्थिति में बहुत जल्दी हाथ पैर छोड़ देते हैं। वो बहुत जल्दी वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं, हाथ पैर कांपने लगते हैं। कोई भी दुर्घटना घटना घट गई, वो फटाक से नर्वसनेस का शिकार हो जाते हैं। ये केमुद्रुम दोष का दोष है। लेकिन केमुद्रुम दोष टूटता है अगर चंद्रमा के ऊपर किसी भी ग्रह की दृष्टि हो तो। शनि मंगल किसी की भी हो, शुभ ग्रहों की, शुभ भावों के लॉर्ड की अगर दृष्टि हो तो ज्यादा अच्छा है। बृहस्पति की अगर दृष्टि है चंद्रमा पे तो ये केमुद्रुम दोष भंग हो जाता है। कहीं से भी बृहस्पति दृष्टि दे रहा हो, 5वीं 7वीं या 9वीं, कहीं से भी, तो ये दोष भंग हो जाता है। लेकिन केमुद्रुम दोष क्यों बुरा फल करता है, मैंने एक छोटी सी व्याख्या से आपको समझा दिया कि ये जल है, इसको संभालने के लिए, रोकने के लिए किनारों की जरूरत है। अब वो सहारा इसको दृष्टि से भी मिल जाता है तो ये ठीक हो जाता है। इसीलिए चंद्रमा जब भी अकेला होता है इसे केमुद्रुम दोष कहा जाता है। और अकेला जब भी होता है, जातक के अंदर नर्वसनेस के लक्षण, फ्रस्ट्रेटेड हो जाना, छोटी सी बात पे भी घबरा जाना जैसी स्थितियां केमुद्रुम दोष में जातक को फल देती है। अगर केमुद्रुम दोष 6, 8, 12 भावों में बनता है तो निश्चित तौर पे इसे और माइनस पॉइंट के तौर पर आप गिने। अगर अच्छे भावों में बन रहा है तो इसकी मैलिफिकनेस कुछ कम होती है। बस केमुद्रुम दोष की यही छोटी सी व्याख्या है। ये होता तो है लेकिन भंग भी होता है। लेकिन जब होता है तो बुरा फल भी करता है। ऐसी बात नहीं है कि बुरा फल नहीं करता है, और ऐसी बात भी नहीं है कि ज्योतिष आपको बिना मतलब के डरा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। फल तो मिलता है। चलिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।